हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस सेक्शन में, इस पोर्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी को। और टर्मिनल वेलोसिटी में हमने जो यहाँ पे एक पॉइंट्स हमने लिया हुआ है, एक स्फीयर लिया हुआ है। आप देख सकते हो ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने डीप किया हुआ है, प्रोजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट हमने रेस्ट से, यहाँ से कुछ हाइट से, ये मान लो कुछ हाइट है, यहाँ से कुछ हाइट से, रेस्ट से हमने u इक्वल टू 0, रेस्ट से हमने यहाँ पे ड्रॉप किया। किस में ड्रॉप कर रहे हैं? तो हम ड्रॉप कर रहे हैं इसको एक विस्कस फ्लूइड में। ये हमारे प्रैक्टिकल का भी एक पार्ट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप उसमें देखोगे कि हमने एक ट्यूब ली होती है, उसमें ग्लास की ट्यूब होती है और इस ग्लास की ट्यूब में ऑलरेडी इस एपरेटस में स्केल बना होता है और उस स्केल में सारी चीज़ें मेंशन होती है, कितनी कितनी आपको डेप्थ लेनी है, वो स्केल मेंशन होती है इस ट्यूब में ही। और इसके अंदर आप ग्लिसरीन ले लेते हो। जी हाँ, इस ट्यूब में आप इसको किससे फिल कर लोगे? आप इसको ग्लिसरीन से फिल कर लेते हो। और जो बेरिंग होती है, तो उस बेरिंग को लेके यहाँ पे उसको क्या करते हो आप? 1 बाय 1 इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हो। तो u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करते हो और आप स्टॉप वॉच लेते हो। स्टॉप वॉच लेके आप देखोगे कि इसको लास्ट पॉइंट, लास्ट एंड तक, फर्स्ट वाले को, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। उसी तरह से आप दूसरा भी लोगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आप जैसे गिराओगे तो दूसरे को फिर यहाँ तक आने में उसकी रेटिंग लोगे आप, कितना टाइम लग रहा है। इस तरह से 1 बाय 1 आप हर किसी की रेटिंग यहाँ पे लोगे और इससे क्या होता है कि इसकी जो आपको निकलती है इसकी वैल्यू, वो टर्मिनल वेलोसिटी की निकलती है। तो यहाँ पे जो स्फीयर आप ले रहे हो, इस स्फीयर में एक जो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है? W। ये वेट होती है इस स्फीयर की, नीचे की तरफ लग रही है वेट W ऑफ द स्फीयर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक तो वेट कह लो आप या फोर्स कर लो जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है वो दूसरा क्या है? दूसरा फोर्स, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो फिगर में आप देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने दिखाया है, ऊपर की तरफ लगता हुआ U, आप देख रहे हो ये यहाँ पे U लिखा हुआ है। U मीन्स अप थ्रस्ट। जी हाँ, अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट जो है आपको, ये क्या है? अप थ्रस्ट U है, जो कि ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है ना। दिस वन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्या है? दिस वन इज इक्वल टू U इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू द वेट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्योंकि देखो, आप बात समझोगे, जो स्फीयर आपने ली हुई है, जैसे ही इस स्फीयर को आप लिक्विड में डालोगे तो वहां पर की लिक्विड तो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अब थ्रस्ट मतलब U इक्वल टू द वेट फ्लूइड डिस्प्लेस, कितना अमाउंट की लिक्विड उस जगह से डिस्प्लेस हुई है। तो जितने वॉल्यूम का होगा ये, उतने ही अमाउंट की यहाँ से उसकी लिक्विड को यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देगा, है ना। और तीसरा फोर्स जो इस पे लग रहा है, वो आप देख रहे हो वहां पे मैंने लिखा है ऊपर में F, है ना। आप देख सक रहे हो यहाँ पे तीसरा फोर्स हमने लिखा है F। तो ये क्या है? ये एक विस्कस ड्रैग फोर्स है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस वन इज विस्कस ड्रैग फोर्स। ये भी किधर लग रहा है? तो ये भी ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, है ना। ड्रैग फोर्स F, और ये जो आपका F है, दिस वन F is acting vertically upward. Acting vertically upward। इसका मतलब है कि दो फोर्स जो हैं आपके, एक अपथ्रस्ट फोर्स और ये विस्कस ड्रैग फोर्स, दो फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है ना। ये किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर के इसके अपोजिट। तो UF किधर लग रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर के। क्यों? तो यहाँ पे समझेंगे क्यों नहीं लग रहा है। देखो, जब ये लिक्विड है, तो लिक्विड जब ये स्फीयर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके रास्ते में जो लिक्विड आ रही है उसको ये ड्रैग करता हुआ जाएगा। तो ड्रैग करता हुआ, तो इसके सरफेस के से ये इस तरह से ड्रैग करता हुआ ऐसा जाएगा,
इसके सरफेस को ड्रैग करेगा, ऐसा करके आपको इस तरह से फीलिंग आएगी कि ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इसके आसपास के लिक्विड को ये, इससे फ्रिक्शन होगी लिक्विड के सरफेस के बीच, तो इसलिए ये एक तरह का फोर्स है। और वो कौन सा फोर्स है? तो विस्कस ड्रैग फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों फोर्स मैंने दिखाया। यहाँ पे एक वेट लग रहा है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, अब थ्रस्ट फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, और ये एक सिंगल फोर्स जो आपका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो इनिशियली शुरू में जब आप इसको यहाँ पे गिराते हो, जिस समय u इक्वल टू 0 था, उस समय में क्या होगा यहाँ पे समझेंगे कि जब आप इसको, जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ गिरा रहे हो, है ना, ये चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमने स्टडी कर लिया और हमने डिराइव कर लिया, लेकिन डेरिवेशन तब होगी जब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो जो वेट मैं देख रहा हूं यहाँ पे W, ये क्या है? ये शुरू में मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं आपको, इनिशियली ये जो वेट होगी, दिस वन इज ग्रेटर देन U और F, इस दोनों से ज्यादा बड़ी होती है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो स्फीयर होता है आपका, दिस वन स्फीयर, मैंने स्फीयर को इस तरह से दिखा दिया है, स्फीयर एक्सलेट्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। और जैसे जैसे स्फीयर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये डिपेंडेंट होता है विस्कस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, मैं बताता हूं इसको। तो देखिए मैंने लिख दिया है, एज द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेज, जैसे ही इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वेलोसिटी जैसे इसे इंक्रीज करेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ये डिपेंडेंट विस्कस फोर्स के है, मतलब स्टोक्स लॉ के डिपेंडेंट है, ये भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर दैट मीन्स ये इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो विस्कस ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, ड्रैग करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगी, उतनी ही ज्यादा इसके सराउंडिंग्स में लिक्विड क्या करेगा, इसके सरफेस को ड्रैग करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए विस्कस ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा, है ना, जहां पे कि आपका जो U और F ऊपर में जो आप देख रहे हो, मतलब आप थ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स U और F दोनों ही क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा W के। और जब इस तरह की कंडीशंस आएगी, तो उस समय क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स स्फीयर पे जो होगा, वहां पे इसका मतलब 0 लग रहा होगा। कब लगेगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन द स्फीयर इज 0। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रही है, तो इसका मतलब है कि स्फीयर जो है वो तो नीचे की तरफ ही मूव करेगा, ऊपर तो नहीं चला जाएगा, है ना। तो अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, विथ कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जब वो यूनिफॉर्मली मूव करता है ना, तो उसी हाल में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है जो वेट ऑफ द बॉडी है, ये तभी उसी केस में इक्वल हो सकते हैं, इसके अलावा और किसी केस में इक्वल नहीं होंगे। देखिए अभी तक, अब इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इसको अच्छे से समझ लिया है। तो आते हैं इसकी डिफिनेशन पे और इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन ये है कि द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मतलब वो स्फीयर जो हमने लिया है यहाँ पे प्रैक्टिकली उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस मीडियम जैसे कि प्रैक्टिकल में हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो बॉडी एक्वायर करती है जब वो गिरती है किसी भी विस्कस मीडियम में, उसको गिराया जाता है, मतलब एक रेस्ट से गिराया जाता है, तो उस केस में जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करती है उसको क्या कहते हैं, उसको आप बोलोगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी की, कि टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगी। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस हमने ले रखी है क्या, r, और दिस वन स्फीयर इज फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, और वो विस्कस फ्लूइड जिसकी डेंसिटी जो है आपकी
रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी को हमने सिग्मा लिया है, एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे वेट ऑफ स्फीयर जो होगा आपका, वेट ऑफ स्फीयर, दिस वन इज W इक्वल टू mg एंड मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r3, ये हो गया वॉल्यूम स्फीयर का। ये तो पता ही है आपको, स्फीयर की वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। और स्फीयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, ये आ गया। और साथ ही साथ अब मैं अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर लूं तो U इक्वल टू होगा आपका 4/3 पाई r3। अपथ्रस्ट फोर्स उसी स्फेरिकल बॉडी पे लग रहा है, इसलिए उसकी वॉल्यूम, लेकिन कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रही है, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी इनटू g। तो ये दोनों कर दिया हमने। और एट टर्मिनल वेलोसिटी के लिए देखा जाए तो वहां पे आप F इक्वल टू क्या लिखोगे, ये VT आपको निकालना है ना। तो दोनों को हमें यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा, और इक्वेट करने के बाद ही आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो विस्कस फोर्स है F, जो आपने इसको डिराइव भी किया था फॉर्मूला इसके प्रीवियस क्लास में, 6 पाई ईटा r v t, ये विस्कस फोर्स हो गया। और इक्वेशन से हम देखेंगे अब जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जब वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करता है जब स्फीयर, तो वैसे केस में W इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, W इक्वल टू आपके पास होता है W इक्वल टू U प्लस F। और अब यहाँ से सबकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, U की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू क्या है, सब आप इसकी वैल्यू को सिर्फ पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो W इक्वल टू आपके पास है 4/3 पाई r3 एंड रो इंटू जी, एंड U जो है आपके पास 4/3 पाई r3 सिग्मा इंटू जी, प्लस जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, अपथ्रस्ट फोर्स ये हो गया आपका, और ये ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स आपका लग रहा है 6 पाई ईटा r VT। हमें VT ही निकालना है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हमें चाहिए होगी। तो आप इसको यहाँ पे अब इक्वेट करने की जरूरत है। तो आप देखो यहाँ पे दोनों ही तरफ आप देख सकते हो आपको क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो 4/3 पाई r3 इसमें है, 4/3 पाई r3 इसमें भी है। तो दोनों को LHS साइड में ले लेता हूँ, और 4/3 पाई r3 इसको कॉमन ले लेंगे, और रह गया इसमें आपके पास देखो रो माइनस सिग्मा, क्योंकि ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और कॉमन आपके पास G दोनों में ही है, तो G, और दिस वन इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v t। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें चाहिए, तो VT इक्वल टू आपको यहाँ पे निकालना है कि VT इक्वल टू क्या आएगा। तो फाइनली सॉल्व करके पास टर्मिनल वेलोसिटी मतलब VT, जो VT आपको मिलेगा वो VT मिल जाएगा आपको 2/9 इंटू एक R यहाँ से कैंसिल होगा आपका, तो R स्क्वायर, और बाकी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन में ईटा, and this gives the expression for terminal velocity of a spherical body falling freely through a fluid। इसको एक बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपके पास अब मिल जाता है।